हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनबी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज हम देखेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, जिसका नाम है बच्चों एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि बच्चों 4 से लेके 5 मार्क्स। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों आपके जो सब टॉपिक आते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन्स, एरिया ऑफ 2D फिगर्स, एरिया ऑफ 3D फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। तो इसी तरह बच्चों 4 से 5 टॉपिक आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने ध्यान से देख लिया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप ये 4 से 5 मार्क्स अपने साथ लेकर जा सकते हो। ठीक है सर। और बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक में से आपके जेएनबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है या करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। तो ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये अपने दिमाग में मार रहा हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूले आते होंगे। अगर आपको बच्चों नहीं आते तो आप इनको याद कर लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बच्चों कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है सर। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं कि स्क्वायर का होता है साइड इनटू साइड, ये तो पता होगा। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले 4 जो हमने करने हैं। ट्रायंगल का होता है हाफ इनटू जितना उसका बेस है इनटू जितनी उसकी हाइट है। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है बच्चों ट्रायंगल का। ये काफी बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों क्या होती है कि रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा ऐसे धक्का लगाया होता है और वो बेंड हो जाती है ऊपर से। ये देखो यहां से इसको अगर हम धक्का लगाएंगे तो ये रेक्टेंगल की ही पैरेललोग्राम बनी होती है। तो रेक्टेंगल का बच्चों क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वही बच्चों आपका पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट, यानी कि ऐसे ही इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ जैसा ही है। ठीक है सर। आगे है बच्चों ट्रेपीजियम। ये आ गया बच्चों, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेपीजियम ऐसी शेप रहती है कि एक साइड तो उसकी छोटी रहती है, एक बड़ी रहती है, और ये साइड्स ऐसे रहती हैं, और ये दोनों साइड्स बच्चों पैरेलल होती हैं, ए और बी। ठीक है सर। अब इसका एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इनटू हाइट, जितनी उसकी बच्चों हाइट होगी। तो इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद बच्चों आ गया रोम्बस। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्क्वायर होता है उसको ऊपर से थोड़ा धक्का लगाया होता है और वो बेंड कर जाता है ऊपर से। तो वही शेप है बच्चों आपकी रोम्बस। इसके 2 डायगोनल होते हैं, ये मान लो ये बड़ा डायगोनल है, छोटा डायगोनल है। इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसका क्वेश्चन भी बच्चों आ चुका है, तो इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अपना प्यारा सा सर्कल, इसका तो आपको पता ही है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू होती है बाई/7। ठीक है सर। और ये बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, ये वैसे ही लिख रखा है। आप बच्चों इन सारे फॉर्मूलेस को याद कर लो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है सर, ये तो याद ही है। तो चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट। यानी कि हमारे पास बच्चों ट्रायंगल है, तो बच्चों जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होती है ना, सबसे पहले उसको लिख लो और डायग्राम को बना लो। तो हम डायग्राम बनाते हैं। क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ये रही बच्चों हमारी ट्रायंगल। ठीक है सर। अब देखो बच्चों इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट। यानी कि जितनी उसकी हाइट है, मान लो हाइट है बच्चों इसकी x, इसका बेस इसकी हाइट से 4 गुना है बच्चों, यानी कि इसका बेस आ जाएगा बच्चों 4x। मान लो ये 10 होता, ये 4 गुना यानी 40 हो जाएगी। ठीक है सर। और देखो बच्चों क्या है, एंड इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर। और बच्चों एरिया की वैल्यू दे रखी है, एरिया दे रखा है 50 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इट्स बेस, यानी कि हमने इसका ये आधार फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है सर। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, तो एरिया गिवन है, तो सबसे पहले बच्चों आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या था। तो हमने लास्ट में देखा था बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही बच्चों अप्लाई कर देंगे। तो देखो हाफ तो आई गई,
हाफ आ गया, इनटू में बेस कितना है बच्चों, बेस है आपका 4x, ये आ गया 4x, इनटू में हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है आपकी x, इक्वल टू यही तो एरिया है, यही तो एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया दे रखा है बच्चों 50 मीटर स्क्वायर, तो एरिया दे रखा है 50 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। अब देखो बच्चों ये 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 दूनी 4, और x बच्चों क्या हो रहा है, ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर, इनटू में बच्चों बन रहा है आपका 2, इक्वल्स टू में आपका है 50। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से उठा के इसको नीचे कर देते हैं। तो 50 को 2 से डिवाइड किया बच्चों, क्या आ जाएगा 25, ये आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 25 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 25 किसका अंडर रूट है बच्चों, सर 5 का, तो 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक है सर, तो x की वैल्यू बच्चों 5 आ गई, तो हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस है बच्चों 4x, यानी 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपकी 5, 4 इंटू 5 बच्चों आपका आ जाएगा 20, जो है आपकी बेस की वैल्यू। ठीक है सर, पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन आ गया सी वाला। तो इसमें बच्चों क्या है कि आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ये है आपका रोम्बस शेप पे, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 24 द एरिया ऑफ रोम्बस। यानी कि बच्चों हमें एक रोम्बस दे रखा है, पहले हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है सर, तो रोम्बस क्या होता है, आपका स्क्वायर ही होता है लेकिन थोड़ा टिल्टेड होता है। तो मान लो ये बन गया बच्चों आपका रोम्बस। ठीक है सर, अब देखो बच्चों क्या क्या गिवन है आपको, ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखा है बच्चों हर एक साइड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है सर, लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि 2 डायगोनल होते हैं, एक तो बच्चों यहां से हो गया, एक यहां से हो गया। एक डायगोनल की आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ, तो आधा डायगोनल यहां से मान लो बच्चों, यहां से हो जाएगा ये 12। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं यह 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको बच्चों याद रख लेना कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करते हैं। ठीक है सर, तो अब देखो बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के एरिया का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, हमने देखा था एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि बच्चों एक डायगोनल तो आपके पास गिवन है 24, अगर आप किसी तरह दूसरा ये फाइंड कर लो तो आपके पास एरिया निकल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसका बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है। अगर आप परपेंडिकुलर निकाल लो तो इसको डबल कर देना और आपका डायगोनल 2 निकल जाएगा। ठीक है सर, तो बच्चों इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज यानी 15 का स्क्वायर बच्चों आपका बराबर होगा इस वाली p के स्क्वायर के प्लस 12 के स्क्वायर पे। अब इसको कर दो सॉल्व, 15 का होता है बच्चों आपका 225 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, 12 का होता है बच्चों 144, तो 144 225 में से माइनस हो जाएगा, तो देखो कितना बच जाएगा, पी स्क्वायर 5 में से 4 गए 1, 12 में से 4 गए 8, और 1 से 1 तो ये तो पूरा हो गया, यानी कि 81 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू बच्चों अंडर रूट 81, यानी कि p की वैल्यू बच्चों 9 आ गई। तो यहां तक तो 9 है, लेकिन ये पूरा इसका डबल होगा, यानी कि बच्चों दूसरा डायगोनल, एक डायगोनल तो आपके पास 24 था, दूसरा बच्चों आपके पास 9 दूनी 18, दूसरा डायगोनल बच्चों 18 आ गया। अब सिंपली एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू फर्स्ट डायगोनल कितना है बच्चों, एक था आपका 24 और दूसरा कितना निकला था 9 दूनी 18। अब इसको कर दो सॉल्व,
ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 का 6 हासिल आए 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, यानी कि बच्चों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा इस वाले रोहम्बस का। तो देखो बच्चों कौन सा आंसर है, ऑप्शन है आपका बी वाला। तो बच्चों इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको रोहम्बस के एरिया का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और दूसरी चीज बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि रोहम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्रीज पे कट करते हैं। ठीक है सर। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों आपका ट्रेपीजियम पे बेस्ड है, तो इसको भी ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का। इट्स पैरेलल साइड इन रेशियो, साइड्स की रेशियो दे रखी है जो दो पैरेलल होती हैं, एंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी दे रखा है। और बच्चों हमने लेंथ निकालनी है, ये रेशियो में दे रखा है ना, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ निकालनी है। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, डायग्राम बनानी है, तो बना लेते हैं। मान लो जे है ट्रेपीजियम की छोटी साइड और ये है बड़ी साइड, और इसको हमने ऐसे बना लिया। ठीक है सर। तो बच्चों क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, इसकी जो ये पैरेलल साइड्स हैं ये आपकी 5:3 में है, तो इसको बच्चों बड़ी को लिख सकते हैं 5x, छोटी को लिख सकते हैं आप 3x। जब भी रेशियो में होता है बच्चों तो आप x साथ लगा दिया करो, तो आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। ठीक है सर। डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दे रखा है बच्चों आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर। और बच्चों एरिया दे रखा है ट्रेपीजियम का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी, मान लो एक a है एक b है, इनटू में बच्चों हाइट होती है, तो ये फॉर्मूला होता है। और एरिया आपको गिवन है, तो आप यही फॉर्मूला बच्चों यहां पे अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो बच्चों एक तो है 3x, एक है 5x, तो ये ऐड कर देंगे तो आपका 8x बन जाएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगी, इनटू में बच्चों हाइट कितनी है 12, ये आ गई हाइट, इक्वल टू में आपका एरिया बच्चों गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कितने पे हो जाएगा, 6 पे, 8 6 48x इज इक्वल्स टू 384, और 48 से साइड मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड बच्चों डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा 48, और यहां से हम कर देंगे इरेज। तो अगर बच्चों आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 48 के टेबल पे 384 बच्चों आपका 8 पे आ जाएगा। ठीक है सर। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 8। अब हमने क्या पता करना था, द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि हमने 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 8 आ गई, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40। तो बच्चों आपकी बड़ी साइड की लेंथ 40 आ गई, छोटी कितनी हो जाएगी 8 थी 24, ये छोटी की है बच्चों 24, बड़ी की है 40। तो इन्होंने क्या लॉन्गर साइड पूछी थी, तो ये बच्चों आ गई 40। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर। तो इसमें बच्चों आपको याद कुछ नहीं, बस सिंपली फॉर्मूला आना चाहिए, और जब भी ऐसे रेशियो में दे रखा हो ना तो आप 5x और 3x ऐसे लगा सकते हो। ठीक है सर। तो बच्चों 2D फिगर्स के तो हमने क्वेश्चंस देख लिए, अब बारी आ गई हमारी 3D फिगर्स की। तो मेनली 3 आपकी 3D फिगर्स अपने सिलेबस में है। पहला है आपका क्यूबॉइड, फिर है क्यूब, और तीसरा है बच्चों सिलेंडर। इन 3 फिगर्स का आपने एक तो टोटल सरफेस एरिया याद करना है, दूसरा बच्चों आपने वॉल्यूम याद करना है, क्योंकि इन दोनों पे किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है बच्चों लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, जो भी दे रखा है ये लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ऐसे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये बच्चों दे रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया टू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट इनटू हाइट लेंथ। तो इसको आप याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। आ गया बच्चों क्यूब, जिसकी सारी साइड्स बराबर रहती हैं, इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब, और इसका बच्चों एरिया होता है 6a स्क्वायर।
क्योंकि हर एक साइड का ए स्क्वायर होता है, तो टोटल 6 साइड है, हर एक का बराबर भी होगा तो 6a स्क्वायर। अब आता है बच्चों सिलेंडर। काफी चांसेस हैं कि सिलेंडर में से आपके पेपर में बच्चों क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से देखना। इसका बच्चों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसके दो एरिया होते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, और साइड्स तो है ही। टोटल सरफेस एरिया बच्चों इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और एक होता है कर्व यानी ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, वो बच्चों होता है 2 पाई आर एच। तो ये ध्यान से याद कर लो और इसको बच्चों नोट कर लो, ठीक है सर। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो ये रहा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, और 3D फिगर्स का पहला है, ये आपका क्यूबॉइड पर बेस्ड है, ठीक है सर। तो इसमें क्या है, एजेस ऑफ अ क्यूब आर इन रेशियो, यानी जो साइड्स होती हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो बच्चों रेशियो में दे रखी है। इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया दे रखा है, और बच्चों वॉल्यूम पूछा है, ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेते हैं सर। मान लो ये रहा हमारा प्यारा सा क्यूबॉइड, और इसकी बच्चों टोटल साइड्स नहीं दे रखी, लेकिन ये रेशियो में दे रखी है। तो अपने रेशियो में क्या करना होता था कि एक्स एक्स साथ में लगानी थी। तो मान लो इसकी हाइट है एक्स, एक ये एक्स आ जाएगा, ब्रेथ है मान लो इसकी 2x, और लेंथ है इसकी 3 की रेशियो में यानी कि 3x। तो बच्चों ये तीनों साइड्स आ गई, और इसका एरिया दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला बच्चों हमने क्या देखा था, एरिया होता है आपका 2 लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो ये बच्चों फॉर्मूला आप लास्ट वाली स्लाइड में भी देख सकते हो। अब बच्चों इसको अप्लाई करो। तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करें यानी कि 6x स्क्वायर, और साथ में 2 तो है ही आगे 6x स्क्वायर, प्लस ब्रेथ और हाइट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद क्या है हाइट और लेंथ यानी x इंटू 3x, ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर। तो ये बच्चों पूरा फॉर्मूला बन गया। इक्वल टू में कितना एरिया है, तो एरिया है बच्चों आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये 2 तो इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे हो जाएगा डिवाइड, और बच्चों ये 44 रह जाएगा। अब देखो ये प्लस करके कितना बन रहा है, 6 7 8 और 3 11, यानी कि 11x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44। 11 बच्चों यहां से नीचे आ जाएगा यानी कि रह गया 4, और x स्क्वायर है यहां पे अंडर लग जाएगा, और x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, यानी कि ये आपका लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, ये आ गया 2 दूनी 4, और ये रह गया बच्चों 2। अब देखो बच्चों क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों 48 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए वाला, ठीक है सर। तो इसमें क्या याद रखना है बच्चों, एक तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, फिर क्या है कि जब भी रेशियो हो तो साथ में एक्स लेना है, और लास्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों जो होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है सर, पता चल गया। ये रहा बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये हमारे पास क्यूब पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन है 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27, यानी कि बच्चों हमारे पास 2 क्यूब है, एक तो छोटे वाला एक बड़े वाला। तो हम बना लेते हैं। मान लो ये है आपका छोटा क्यूब, ऐसे पीछे को ये छोटा है, और मान लो एक है बच्चों आपके पास बड़ा क्यूब, ये रहा आपका बड़े वाला क्यूब, और इसकी साइड है मान लो A, और हर एक साइड उतनी रहती है बच्चों। इसकी साइड है मान लो B, ठीक है सर। तो क्या दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है, यानी कि पहले वाले का वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा A क्यूब y, दूसरे वाले का वॉल्यूम बच्चों हो जाएगा B क्यूब, और रेशियो दे रखी है 1:27। तो यहां से बच्चों हम A और B के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखो B यहां पे डिवाइड हो रहा है,
यहां पे जाके b मल्टीप्लाई हो जाएगा b क्यूब, और a का क्यूब है, ये क्यूब यहां दूसरी साइड जाके बच्चों क्यूब रूट बन जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो a की वैल्यू देखो बच्चों, इसके क्यूब के साथ तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया बच्चों b, नीचे 27 किसका क्यूब है, ये 3 का, यानी कि a की वैल्यू बच्चों b/3 आ गई। इसको आप नोट कर लो। ठीक है सर, अब देखो बच्चों क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, यानी कि अब हमें बच्चों उनके सरफेस एरिया की कितना एरिया होगा उसकी रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है सर, यानी कि बच्चों हमें फाइंड करनी है A1 पहले वाले का एरिया डिवाइड बाय A2 दूसरे वाले का एरिया। ठीक है सर, तो देखो बच्चों पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा 6a², क्योंकि इसकी साइड A है, और दूसरे वाले का बच्चों क्या हो जाएगा 6b²। अब देखो 6 के साथ तो 6 कैंसिल हो जाएगा। अब a की वैल्यू बच्चों हमें पता है, a की जगह पे हम b/3 लिख सकते हैं, तो b/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय b का स्क्वायर, ये इक्वल चल रहा है, ये b, ये क्या हो जाएगा b²/9 इंटू में बच्चों क्या है b²। अब b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या आ गया 1/9, यानी कि अगर वॉल्यूम की रेशियो 1/27 है तो एरिया की रेशियो बच्चों 1:9 आ जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है सर, पता चल गया। तो इसमें बच्चों क्या है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए और एरिया का, बस इतना ही है। ठीक है सर, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों पेपर्स में आ चुका है। तो ये है बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, एक बच्चों हमारे पास क्यूबॉइड शेप दे रखी है, 3 मीटर लॉन्ग, वाइड एंड हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो हम बना लेते हैं बच्चों। मान लो ये है आपका क्यूबॉइड, ये बन गया, और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है बच्चों। तो क्या है, लेंथ है इसकी 3 मीटर, ये आ गया 3 मीटर, ब्रेथ है बच्चों 2 मीटर, और हाइट इसकी है 5 मीटर। ठीक है सर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी कि इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछा है, यानी कि वॉल्यूम के बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसको कर दो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 × 15, 15 दूनी 30, यानी कि बच्चों 30 मीटर स्क्वायर बच्चों वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो लीटर्स में पूछा है, लेकिन हमारा आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है। तो बच्चों यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि मान लो आपने एक ऐसा बक्सा बना लिया जो हर तरफ को 1 मीटर है, यानी उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, और उसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है। तो मान लो ये आपने बनाया एक क्यूब जिसकी हर एक साइड 1-1 मीटर है, लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो इसमें बच्चों कितने लीटर वाटर या आप कोई भी लिक्विड फिल कर सकते। तो अगर हम वाटर की बात करें तो 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि हर साइड को 1 है। तो इसमें बच्चों 1000 लीटर वाटर फिल कर सकते हो। वैसे भी आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा मीटर होता है, इतना इस साइड को, उस साइड को, और इतना ही हाइट को। तो इसमें अगर आप पानी फिल करते रहो तो इसमें 1000 लीटर बच्चों पानी फिल हो जाएगा। ठीक है सर, तो 1 मीटर में 1000 लीटर होता है बच्चों, तो 30 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, यानी कि इसको बच्चों 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30,000 लीटर वाटर बच्चों आप फिल कर सकते हो इस वाले बॉक्स में। ठीक है सर, तो इसमें बच्चों क्या देखने वाली बात है कि 1 मीटर स्क्वायर आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, और ऑप्शन है आपका ए वाला। ठीक है सर, तो ये रहा बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन, और ये आ गया हमारा सिलेंडर पर बेस्ड। इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि सिलेंडर पर काफी बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है सर, तो क्या है, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज 1848 मीटर क्यूब, यानी कि सिलेंडर का बच्चों वॉल्यूम दे रखा है, एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज
14 मीटर और बेस का बच्चों डायमीटर दे रखा है। डेप्थ ऑफ द टैंक यानी कि हमें हाइट पता करनी है बच्चों सिलेंडर की। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये रहा हमारा प्यारा सा सिलेंडर, ये बन गया आपका सिलेंडर। क्या गिवन है बच्चों? बेस का डायमीटर गिवन है लेकिन हमें रेडियस चाहिए, तो इसको आधा कर लेते हैं। यानी रेडियस दे रखा है बच्चों 7 मीटर। एक होती है इसकी हाइट जो उन्होंने पूछी है, और वॉल्यूम दे रखा है बच्चों। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो यही बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लगाते हैं बच्चों। तो पाई बच्चों क्या होता है आपका 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर यानी 2 बार रेडियस 7 इंटू 7 इंटू बच्चों एच जो फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका 1848। अब बच्चों कैंसिल करो। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1848। एच की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। 154 आपका इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 154 और यहां से इसको कर देते हैं बच्चों हम इरेज। तो अगर बच्चों इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 154 के टेबल पे 12 पे आ जाएगा और h की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 12 जो आपको चाहिए थी। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन आ गया बी वाला। तो इसमें क्या था कि आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए और उसके बाद जो भी वैल्यू पूछी हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है सर। अब करते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन सिलेंडर पे, जो है हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना। यानी कि बच्चों हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। उसकी बच्चों हमने दो एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। एक क्या है आपका टोटल, दूसरा है लेटरल। इसमें क्या फर्क होता है बच्चों कि मान लो हमारा ये सिलेंडर है, ये रहा। टोटल में क्या होता है कि ये ऊपर से भी बंद होता है बच्चों, नीचे से भी होता है। लेटरल में क्या होता है ऊपर से और नीचे से खाली होता है, साइड साइड रहती है। ठीक है सर। तो उन दोनों एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिख लो क्या है, रेडियस दे रखा है बच्चों इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या रेशियो पता करनी है, टोटल सरफेस एरिया बाय लेटरल सरफेस एरिया। तो हम लिख लेते हैं ऊपर क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया, नीचे चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। तो इन दोनों का बच्चों फॉर्मूला लिख दो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर आर प्लस एच, ये रहता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया का। और लेटरल सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब बच्चों इसमें वैल्यू फिल कर सकते हो, लेकिन जो चीज पहले कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। क्यों हमने कैलकुलेशन हाई करनी है? 2 पाई आर ऊपर भी है, 2 पाई आर नीचे भी है। तो ऊपर बच गया आर प्लस एच, नीचे बच गया एच। अब इनकी वैल्यू फिल कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 20, एच की कितनी है 60। 20 और 60 बच्चों ये आ जाएगा 80। नीचे में क्या अकेली एच यानी 60। अब इनकी रेशियो फाइंड कर दो। 0 से 0 गई, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी कि बच्चों 4:3 आ गया इसके टोटल सरफेस एरिया बाय लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि अगर आपका टोटल सरफेस एरिया 4 है तो लेटरल सरफेस एरिया 3 रह जाएगा। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बच्चों सी वाला। ठीक है सर। तो इसमें क्या था कि आपको दोनों फॉर्म लेने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है सर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पॉलीगन्स के एरिया के बारे में देखा था, यानी कि ट्रायंगल के बारे में, फिर हमने रोम्बस का देखा, फिर हमने ट्रेपीजियम का देखा। उसके बाद बच्चों हम 3D फिगर्स पे आ गए, हमने क्यूब का देखा, क्यूबॉइड का देखा, और लास्ट में सिलेंडर पर आके बच्चों हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है सर। अब बच्चों में आपको कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा जो
प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये है सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों जेएनबी के एग्जाम में आ चुके हैं। आपने उनको करना है सॉल्व। जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।